पत्रकार सवाल क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहिए। पत्रकार ने भी अपने सवालों को या अपने उस पेशे को एक चलचित्र, फिल्म या एक नाटक बना दिया है। क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? इसीलिए मैंने सवाल किया था कि मनमोहन जी ने और मोदी जी ने जो कर्ज लिया है देश पे, उसको चुकाएगा कौन? कांग्रेस पार्टी ने लिया, कांग्रेस पार्टी चुकाएगी, या बीजेपी ने लिया, जो बीजेपी पार्टी चुकाएगी? मेरा सवाल बिल्कुल सही था। और लोगों को नहीं तो 15 दिन बाबरी मस्जिद पे कब्जा रख ले 15 सिख, और 15 दिन तक ना वहाँ नमाज ना कुछ, और एक छोटी सी FIR दर्ज हुई और लोकतंत्र आया तो गोलियां चल गई। तो आप मानते हो कि लोकतंत्र की व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो दुख तकलीफें या अजानकारियां या कर्तव्य, उत्तरदायित्व का कर्तव्य निष्ठता की नहीं है, तभी चली ना। चलिए सर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं बड़ी बेबाकी से, ये भी अपनी बात रखते आते हैं। 26 जनवरी नजदीक है, आप लोग नारे लगा रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, क्या खतरे में है? आपको माहौल लग रहा होगा। क्या माहौल लग रहा है आप ही बता दीजिए, यहाँ मौजूद है। देखिए धर्म की या किसी भी राजनीति का अगर ये चीजें हैं, करप्शन है, तो पत्रकारिता की बदौलत और लोगों की ना जानकारियों के बदौलत ऐसा हो रहा है। और लोकतंत्र है तभी तो ऐसी गर्मजोशियां लोगों में आपको देखने को। अभी आप 1918 में चले जाओ, 58 में चले जाओ, राम मंदिर के लिए नियंग सिख फकीर सिंह खालसा नियंग ने 1958 के अंदर 15 दिन बाबरी मस्जिद में न नमाज होने दी और लगातार हवन किया, प्रतिमा को स्थापित किया। कहीं किसी का कोई नाखून टूटा, कोई लड़ा, कोई समुदाय वहां इकट्ठा होके गया नहीं गया। और पहली FIR दर्ज हुई राम मंदिर के लिए 28 नवंबर 1958 को, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई भी भीड़ तंत्र में कोई नहीं गया, वो कर रहे थे। लेकिन आज का माहौल क्या है? तो आप मान सकते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था जब से आई तब से इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इंसानियत, हर चीज़ों का धीरे धीरे दमन हो रहा है, जो और आगे चल के आपको और आक्रामक देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ों की क्या बोल रहे हैं, आगे हमारे इस बोलने से हमारे समाज में क्या मैसेज जाएगा। पत्रकार सवाल क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहिए। पत्रकार ने भी अपने सवालों को या अपने उस पेशे को एक चलचित्र, फिल्म या एक नाटक बना दिया है। आप ये कैसे इतनी बड़ी बात है? आपको सवाल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या मैसेज जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। अभी सहारा ने अभी लोग बहुत से कह रहे थे कि लोग चुकाएंगे पैसे। अभी सहारा ने इस देश की सरकार में अपनी कंपनी और अपने व्यापार को पंजीकृत कराया। उसको देख रेख करने के लिए सेबी जैसी संस्था है, और आज उन लोगों के कई हजारों करोड़ रुपया लेके बैठा हुआ है। क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? इसीलिए मैंने सवाल किया था कि मनमोहन जी ने और मोदी जी ने जो कर्ज लिया है देश पे, उसको चुकाएगा कौन? कांग्रेस पार्टी ने लिया, कांग्रेस पार्टी चुकाएगी, या बीजेपी ने लिया, जो बीजेपी पार्टी चुकाएगी? मेरा सवाल बिल्कुल सही था। और लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। और इस चीज का उन्होंने लिया तो खर्च कैसे किया, कैसे नहीं किया, सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, किससे पूछा। तो कहते हैं उन्होंने विकास पे काम किया, हाईवेज, रोडवेज, वंदे। देखिए मैडम, हर पार्टी का अपना एजेंडा से पंजीकृत होती है राजनीतिक दल।
तो हम कैसे मान लें कि इस देश के संविधान को सम्मान देंगे, इस देश के धर्म, जाति, इंसानियत, इनको सम्मान देंगे, वो इस देश के न्यायपालिका, शासन प्रशासन के नियम कानून, संविधान को मानेंगे, उनका खुद की पार्टी का, हर पार्टी का हम कैसे मान लेंगे कि उनके उस काम में पारदर्शिता होगी, देश हित में होगा? कैसे मान लें, कैसे विश्वास कर लें? आप ही बताइए। और आपको यकीन ना हो तो धारा 29A में जितने पंजीकृत राजनीतिक दल है या इस देश के अंदर जो NGO है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो तो उस पर काम करेगा। इस देश के संविधान पे कहाँ काम करेगा, न्यायपालिका पे कहाँ करेगा, शासन प्रशासन के नियम कानून पे कहाँ पे करेगा? आज जनता में जो आप आक्रोश देखते हो, ये लोकतंत्र की व्यवस्था आई तब से इतने ज्यादा आक्रोशित है। नहीं तो 15 दिन बाबरी मस्जिद पे कब्जा रख ले 15 सिख और 15 दिन तक न वहाँ नमाज ना कुछ, और एक छोटी सी FIR दर्ज हुई और लोकतंत्र आया तो गोलियां चल गई। तो आप मानते हो कि लोकतंत्र की व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो दुख तकलीफें या अजानकारियां या कर्तव्य उत्तरदायित्व का कर्तव्य निष्ठता की नहीं है, तभी चली ना। जो चीज सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकती है उसको इतने बड़े तरीके से खड़ा कर दे रहा है, पत्रकार खड़ा कर दे रहा है, इस देश का शासन प्रशासन खड़ा कर दे रहा है, जिसके कारण है आदमियों के अंदर भाईचारे को भी इस देश का लोकतंत्र मिल रहा है, जो आपको और ज्यादा, इससे ज्यादा बुरे दिन देखने पड़ेंगे। इन शॉर्ट आप कहना क्या चाह रहे हैं, पत्रकार बायस्ड हो गए? मैं तो सवाल सुनता हूँ उसके, इस वजह से बोला हूँ। अब आप बता दीजिए देश में आज के टाइम पे क्या परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों पे क्या पे बात होना चाहिए। आप चले जाते हो कहीं पे दूसरी जगहों पे, अरे एक इंसानी जीव किस तरीके से बेहतर जीवन जिए उसके बारे में सवाल पूछा होता इतने सवाल के अंदर, तो मैं मान लेता। अब आपको लग रहा है कि आप मेरा विरोध कर रहे हैं या पत्रकारों का विरोध कर रहे हैं। हमने सवाल के बारे में, इस वजह से देश के अंदर इंसानियत है क्या? अब इंसानियत खतरे में लग रही है आपको? आपका सवाल ही ऐसा लग रहा है मुझे। तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा। कुछ दिन पहले देखा होगा कि सेल्फी में पत्रकार लड़की के कपड़े फाड़ दिए थे। क्या था वो? कौन सी शिक्षा थी, कौन सी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थी, और कौन था? कपड़े फाड़ देना एक पत्रकार के। दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए क्यों हो रहा है? और यूनिवर्सिटियों में यही पढ़ाया जाता है। माहौल तो देश का खराब ही है, और इसमें कह सकते हो कि अब एजुकेशन की कमी है। ये मत कहिए कि देश का माहौल खराब है। जनता ने माहौल खराब नहीं किया। इस देश के लोकतंत्र से चुने हुए लोग जो है अपने उत्तरदायित्व को ठीक से न निभाने के कारण ऐसा हो रहा है। एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास जब इस संविधान ने, शासन प्रशासन ने उसको वो सुविधा दे रखी है, तो 75 साल तो हो गए। कब पहुंचेगा वो? कब पहुंचेगा? फौजी हैं आप ही बता दीजिए फिर कैसे। तो आप ये मान लीजिए ना कि काम नहीं हो रहा है। लोगों ने देश के संविधान को महत्व नहीं दिया है, न्यायपालिका को महत्व नहीं दिया, शासन प्रशासन के नियम कानूनों को महत्व नहीं दिया, जिसके कारण आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। जबकि कानून व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन उस पर जो लोग पदस्थ है वो लोग अपने उत्तरदायित्व से भटके हुए हैं, जिसके कारण आप किसी से सवाल पूछ रहे हो, उस सवाल का जवाब जो दे रहा है, आप क्या मान रहे हो कि जो ज़्यादा तेज बोलता है उसका क्या कारण होता है? आप किसी डॉक्टर से सवाल पूछना है कि मैंने जनता में मैं निकलती हूँ और मैंने ज़्यादा करके ऐसा देखा है, तो आपको एक बीमारी का लक्षण मिलेगा। तो उस बीमारी को और बढ़ावा देना है या उस बीमारी का कोई इलाज भी होगा, उस पर काम करना है। तो सर आप ही एक इलाज बता दीजिए मोदी जी को। मैं क्या बता दूंगा, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। देश के नागरिक तो हैं। देखो, तो देश के ऊपर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां, इतना बड़ा ज्ञान के लिए इतने बड़े धर्मगुरु, इतने बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। जी सर, उनकी भी कोई जवाबदारी बनती है, उनकी भी कोई जवाबदारी बनती है। आप देख रहे थे कितना शोरगुल हो रहा था,
और मैं बोलने लगा तो शोरगुल छिड़ गया। या तो मेरी श्रेणी अलग होगी उनकी श्रेणी से, कोई कारण समझ पाए क्यों हट विरोध गई? नहीं कर पा रहे ना आप, विरोध नहीं कर पा रहे होंगे आप। अब पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मैं गलत बोलता हूँ। नहीं, इसका मतलब आप सही बोल रहे होंगे तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, इसलिए लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे और इस देश के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अमल करना पसंद नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति जो भी जिस जगह पे पोस्टेड है अगर वो अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाता है तो मैं नहीं मानता कि इस देश में कोई भी आदमी किसी तरीके से परेशान रह सकता है, नहीं रहेगा। करे तब, और करने का मन किसी का नहीं है। बात मेन मुद्दे पे आते हैं, चुनाव में सरकार किसकी बनवा रहे हो आप? पूर्ण बहुमत से देश में सरकार नहीं आएगी, किसी की भी नहीं आएगी। पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी, सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी जो भी आएगा उसको सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? लेकिन देश कुछ देखना चाह रहा था कि पूर्ण बहुमत से सरकार आने के बाद में इस देश में क्या चीज़ें अच्छा आता है इंसानियत के लिए, मानव जीवन के लिए, तो नहीं लगा लोगों को, इस वजह से नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से 400 आप कह सकते हो, आप पत्रकार हो, आप जनता में ज़्यादा रहते हो, लेकिन मैं एक लोक जन आम नागरिक की हैसियत से बता दिया, पूर्ण बहुमत से सरकार किसी की भी नहीं आएगी, चाहे ईवीएम सेट कर लेना। गलती से अगर ऐसा हुआ तो राजनीतिक दल तो विरोध करते नहीं, अब की बार चुनाव आयोग भी कमर कस ले, आम जनता निकल आएगी बाहर। लेकिन ये लोग ना 400 पार का नारा लगा रहे हैं आपकी बार। वो लगाएंगे, वो लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये चर्चा मेरी चलती रहेगी मेरे खास कार्यक्रम पहेली पे। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम न्यूज़ डे से आपसे आप तक आपके लिए। आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए लड़ाई मत करिए, अपनी बात को बहुत प्यार से रखिए। हर किसी की अपनी अपनी राय है, जिसका साथ वो देना चाहे वो दे सकते हैं। लोकतांत्रिक देश है हमारा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।